धारावी के 50,000 से अधिक लोगों को मुंबई के देवनार लैंडफिल में बसाया जाएगा। देवनार एक विशाल कचरा डंप है। महाराष्ट्र सरकार का चौंकाने वाला यह फैसला विवादों में आ गया है। यह प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप और महाराष्ट्र सरकार की संयुक्त भागीदारी में चल रहा है। धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम मुंबई के दिल में स्थित है। इस 600 एकड़ के इलाके में लगभग 8 लाख लोग रहते हैं, जिसमें हजारों छोटे व्यवसाय भी शामिल हैं। इस पुनर्विकास परियोजना का मकसद धारावी को एक आधुनिक शहरी केंद्र में बदलना है, जिसमें बेहतर आवास और सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन अब सवाल यह है, क्या इस योजना के तहत लोगों को सुरक्षित और स्वस्थ जीवन दिया जा रहा है? देवनार लैंडफिल, जहां 50,000 से 1 लाख लोगों को बसाने की बात हो रही है, मुंबई का सबसे पुराना और सबसे बड़ा कचरा डंप है। 311 एकड़ में फैला यह लैंडफिल 1927 से चला आ रहा है और यहाँ 2 करोड़ मीट्रिक टन कचरा जमा है, जो 40 मीटर ऊंची छोटी छोटी पहाड़ियों जैसा दिखता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार यह निर्णय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के नियमों के खिलाफ है। सीपीसीबी के 2021 के दिशा निर्देश कहते हैं कि एक बंद लैंडफिल, जहां अब कचरा नहीं डाला जाता, उसके अंदर अस्पताल, आवास या स्कूल नहीं बनाए जा सकते। इसके अलावा लैंडफिल की सीमा से 100 मीटर के दायरे में कोई विकास नहीं होना चाहिए। लेकिन देवनार तो अभी भी सक्रिय है और यहाँ हर घंटे 6,202 किलोग्राम मीथेन गैस निकल रही है, जो इसे देश के सबसे बड़े मीथेन हॉटस्पॉट्स में से एक बनाता है। इस परियोजना को धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड यानी नवभारत मेगा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड चला रहा है। इसमें अडानी प्रॉपर्टीज का 80% हिस्सा है और बाकी 20% महाराष्ट्र सरकार के स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी का। एनएमडीपीएल के चेयरमैन एसवीआर श्रीनिवास ने कहा है कि मुंबई में जमीन की कमी के कारण देवनार लैंडफिल ही एक बड़ा विकल्प था, लेकिन यह निर्णय कई सवालों को जन्म दे रहा है। स्थानीय कार्यकर्ता और पर्यावरणविदों का कहना है कि देवनार में रहना लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। फैयाज आलम शेख, एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता, ने कहा, लैंडफिल के पास रहना गैस चैम्बर में रहने जैसा है। सौम्या रॉय, वेदांता फाउंडेशन की संस्थापक, के अनुसार इस जमीन को रहने लायक बनाने में कम से कम 20 साल लगेंगे। यह लोगों के साथ अन्याय है। देवनार में कचरे के ढेर से मीथेन और अन्य जहरीली गैसें निकलती हैं। यहाँ रहने वाले लोगों को तपेदिक और सांस की बीमारियां हो सकती हैं। सरकार को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। और इतना ही नहीं, रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना के लिए अब तक कोई पर्यावरण प्रभाव आकलन नहीं किया गया, जो कि अनिवार्य है। स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है कि अभी तक ऐसा कोई आकलन नहीं हुआ। एनएमडीपीएल के सीईओ श्रीनिवास का कहना है कि निर्माण शुरू होने से पहले पर्यावरणीय मंजूरी ली जाएगी, लेकिन सवाल यह है, क्या यह सब पहले नहीं होना चाहिए था? और एक बड़ी चिंता यह है कि देवनार में प्रस्तावित आवास स्थल के 50 मीटर के दायरे में ही 2 नए संयंत्र बनने वाले हैं, एक वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र और एक बायोसीएनजी इकाई। केंद्रीय आवास दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे संयंत्रों और आवासीय क्षेत्रों के बीच 300 से 500 मीटर का बफर होना चाहिए। यह नियम भी इस परियोजना में तोड़ा जा रहा है। सरकार और अडानी ग्रुप के इस निर्णय ने न केवल पर्यावरणीय नियमों बल्कि लोगों के जीवन और स्वास्थ्य को भी सवालों के घेरे में ला दिया है। विपक्षी दलों ने भी इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ने इस परियोजना को मोदानी उद्यम का नाम दिया है और कहा है कि यह मुंबई की प्रमुख जमीन को हड़पने का एक तरीका है। इसके बावजूद महाराष्ट्र कैबिनेट ने अक्टूबर 2024 में दियोनर की 124 एकड़ जमीन को अडानी ग्रुप को आवंटित करने की मंजूरी दी। यह एक महीने के अंदर तीसरा बड़ा जमीन आवंटन था। इससे पहले मढ़ में 140 एकड़ और सॉल्ट पैन लैंड में 255 एकड़ दी गई थी। तो क्या यह परियोजना धारावी के लोगों के लिए एक नई शुरुआत है या एक खतरनाक प्रयोग? हमें बताइए। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.